बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तमाम देखने वालों को और कि आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो तक आप तक पहुंच सके। डेली की टॉप स्टोरीज़, इसके साथ साथ सोशल इश्यूज़ पे हमारी टीम और हम काम करते हैं ताकि आप तक वो पहुंच सके। और अगर आप कोई ऐसी स्टोरी या अगर आप कोई ऐसी ख़बर या ऐसे किसी इदारे के हवाले से कोई आप समझते हैं कि वहाँ की बात को आला हुकाम तक पहुँचाया जा सकता है तो आप लाजमी जो है वो हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ पे बात करेंगे जी। बहुत सी नई खबरें भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो स्कैंडल है ये मैं प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करूँगा कि बेनामी कारों का जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है वो सामने आया है कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में शोरूम पर जो है वो जो कारें हैं वो किस तरीके से जाली शनाख्ती कार्ड पर वो बैंक से पे आर्डर बनता था। उसके बैंक के अफसरान भी मुलवस होते थे, वहाँ के ताजर कम्युनिटी के बड़े बड़े जो डीलर्स थे वो भी शामिल होते थे और फिर चंद लोग जो लेने वाले थे वो भी करते। इसमें एक अरबों रुपए का घपला हुआ है जिसमें इनकम टैक्स और टैक्स जो है वो चोरी की गई है। ये इस पर जो है FIA के पास भी केस मौजूद है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। टॉप स्टोरीज़ के हवाले से अगर हम बात करूँ तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसे कि आप जानते हैं आलमी वबा है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो तकरीबन 22,000 के करीब जो है वो मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है, जिसमें 16,000 के करीब एक्टिव जो है वो मुतासरीन हैं। इसके साथ साथ 5,000 से अबव जो है हम देख रहे हैं कि वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। अमवात जो हैं वो तकरीबन 486 से लेकर 500 के करीब पहुंच चुकी हैं। मज़ीद ये कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब डेथ्स की तादाद जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। ये पीक टाइम है, मई का मंथ जो कहा जा रहा है। इसमें जो है हमारी यही रिक्वेस्ट होगी आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आप घर में रहेंगे और गैर ज़रूरी तौर पर आप बाहर ना निकलिए, क्योंकि इस वक्त पीक टाइम है। हम देख रहे हैं कि कानून नाफज करने वाले इदारे भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम ऑफिस में कोई एक ना एक दो केसेस मौजूद हैं। इवन आपने कल देखा कि लाहौर और कराची में भी कोई ऐसे केसेस, पूरी पूरी गली, पूरी स्ट्रीट जो है वहाँ से 18 से 20 अफराद जो है वो सामने आ रहे हैं। अब तो सिम्टम भी उस तरीके से सामने नहीं आ रहे, लेकिन ये पीक टाइम है। अगर आप ये मंथ, रमज़ान का मंथ जो है वो अच्छे तरीके से SOPs को फॉलो करेंगे तो ईद के बाद जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत बेहतर पाकिस्तान में हालात होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है। महकमा रेलवे का 10 मई से मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि क्योंकि मुख्तलिफ दूसरे सूबों में मुतासरीन की तादाद जो है वो एक तरफ अलग से है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग अपने घरों को आना चाह रहे हैं, अपने प्यारों से मिलना चाह रहे हैं, ईद भी जो है वो आगे होगी, इस वजह से उसको बहाल किया जा रहा है और उसमें डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है वो रखा जाएगा। अब क्या SOPs तैयार होंगी वो आपके सामने शेयर की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला ये भी किया गया है, उसमें मजीद जो है वो नरमी जो है बढ़ती जाएंगी। पेशावर के हवाले से अगर हम बात करें, BRT पेशावर, आपको पता है कि इलेक्शन से पहले की एक स्टोरी है जिसमें तहरीक इंसाफ ने वहाँ KPK में आवाम को देनी थी। अभी तक उसका मसला चल रहा है। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 2 कदम ये उन्होंने कहा BRT पेशावर 1 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली जो है वो मिसाल बन गई है, यानी एक तजलील की गई है। ज़ाहिर है जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की G20 ममालिक से कर्ज़ों के रिलीफ के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान ने दी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आए रोज़ भारतीय जो फोर्स की तरफ से जो है वो गोलाबारी होती है LOC पर, तो भारतीय सफारतकार की दफ्तर ख़ारजा तलबी हुई है। LOC पर फायरिंग पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। कराची में कारोबार खुलवाने के लिए जमात इस्लामी का ताजरों के हमरा जो है वो एहतजाज शुरू हुआ है। यानी पाकिस्तान में अभी भी कन्फ्यूजन मौजूद है। कहीं आपका अपोजिशन जो है वो जब ताजर के साथ मौजूद होगी, जब लॉकडाउन किया जाएगा तो कहते हैं लॉकडाउन क्यों है, तो ये एक खिचड़ी जो है वो नज़र आ रही है। कराची में कोरोना वायरस से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक भी हो चुके हैं। यही सूरत हाल हमें तमाम सूबों में नज़र आ रही है कि कानून नाफज करने वाले इदारे, उनके पास भी चीज़ें मौजूद हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 रोज़ की मजीद तोसी कर दी है। अब ये एक जो समझ आ रही है कि हर सूबा अपने मर्जी से कर रहा है। सिंध में कुछ और हो रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है, बलोचिस्तान में कुछ हो रहा है, वफाक में कुछ और होता नज़र आ रहा है। बेनामी कारों की बड़ा स्कैंडल जो है मैं आपके सामने अलग से वीलॉग लेके आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको चंद चीज़ें सामने कर देता हूँ कि FIA को ये केस भेजा जा रहा है। उसमें रीज़न ये है कि बहुत से बैंक मालकान, बैंक के जो मैनेजर्स थे वो इसमें मुलव्वस थे। इसके साथ साथ जो है वो जाली शनाख्ती कार्ड यूज़ हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसी गाड़ियाँ जो है वो निकाली गई हैं जो फेक ID कार्ड पे मौजूद थी और बैंक जो मैनेजर्स का मिलकर इनकम टैक्स और उसमें भी चोरी की गई है। अब ये केस FIA को भेजा जा रहा है। कल मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताऊँगा।